सवाल का जवाब देना सरकार का काम है और लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब अगर सरकार के द्वारा बनाई गई कोई नीति हमको समझ में नहीं आ रही तो हम सरकार से सवाल करेंगे। तुम सवाल ही तो कर रहे हैं। पार्टी की जो सरकार है रात को 12 बजे कोई भी नियम लाती है। CNRC की भी बात आप कर लीजिए, डिमोनेटाइजेशन की भी बात के लिए जो नोटबंदी हुआ था। रात एक सवाल करते हैं सर आपके माध्यम से, हमारे देश में आधार कार्ड को सभी चीज से लिंक किया गया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। चूना लगा रही है देश की जनता को, अब बिहार के जनता को लगा रही है। इसको पता नहीं है कि बिहार का जनता पान नहीं है, जबकि बिहारी पान खाता है और पान खा के थूक देगा नहीं लोग पर पूरे बिहार के जनता को विश्वास टूट गया। पूरे भारत के जनता। तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष हैं। सवाल किए किससे? चुनाव आयोग से। चूना लगाव आयोग से वो सवाल किए और जवाब चूना लगाव आयोग नहीं दे रहा है, जवाब दे रहे हैं मंगल पांडे। तो मंगल पांडे चूना लगाव आयोग तो निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के, आधार कार्ड जो हमारे यहाँ का है जिसको मान्य किया गया है, उस आधार कार्ड से वोटर ID कार्ड का लिंक करा दीजिए। एक भी फर्जी आधार कार्ड को क्या वैलिड दे रही है? क्या आधार कार्ड लेके वोटर ID बनाया जा रहा है? आपको जानकारी है? हमको जानकारी है इसलिए बोले। जानकारी है? क्या जानकारी है? कि फर्जी बनाता है सरकार बनाता है फर्जी आधार कार्ड। रिवीजन काहे के लिए हो रहा है बिना मतलब के, जब इसी सूची के आधार पे चुनाव हुआ पिछले साल। लोकसभा में उसी बांग्लादेशी या फर्जी चुनाव वोटर के सहारे आप सरकार बनाते हैं केंद्र में। लेकिन जब 25 में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है कुछ ही महीनों के बाद, तो इनको रिवीजन की जरूरत पड़ रही है। वोटर भी इसमें से फर्जी निकल जाता है। हम मानते हैं कि फर्जी होगा तो क्या पार्लियामेंट का चुनाव ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बल्कि अगर कोई गलत आदमी सत्ता में आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, गलत आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है और तो फिर उससे सवाल पड़ेगा। रेवेन्यू पे लॉस ऐसे नहीं पड़ रहा है। और आप बात करें कि एक मिनट, आपने अभी बोला पत्रकार महोदय कि रेवेन्यू पे लॉस पड़ेगा, और अगर गलती से भी ये जो रिवीजन हो रहा है इसमें लोगों की छटनी हो जाती है, वोटर आयोग को समझना होगा। आज से साल 1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव कराते हैं, इसी वोट के सहारे 40 MP चुन के जाते हैं बिहार से। लेकिन जब रात को चुनाव आयोग के आयुक्त नियुक्त होते हैं तो फिर सवाल उठता है कि नहीं। साफ साफ जो नियम बना रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाजपा कार्यालय में बैठ करके बना रही है, इसका वो क्या करेगा? ये बीजेपी के इशारे से चलते हैं, बीजेपी के बात पर चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए लोक ही दर्पण यानी LH न्यूज 24/7। दरअसल आज मौजूदगी है बुद्धा स्मृति पार्क के पास, और यहाँ पे जब हमने देखा कई लोग मौजूद थे, मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए। बिहार का चुनाव तो बहुत करीब है, ऐसे में चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला कहा जाता है। अगर बिहार के लोगों के भाषा में अगर कहें तो एक बड़ा फरमान। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, इनसे जानते हैं। चुनाव आयोग लगातार जिस तरीके से वो सर्वे की बात कह रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रिवीजन जो करवाया जा रहा है, रिवीजन काहे के लिए हो रहा है बिना मतलब के, जब इसी सूची के आधार पे चुनाव हुआ पिछले साल। लोकसभा का चुनाव होता है 2024 में, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब 25 में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है कुछ ही महीनों के बाद, तो इनको रिवीजन की जरूरत पड़ रही है। मतलब ये साफ साफ जो नियम बना रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाजपा कार्यालय में बैठ करके बना रही है, इसका जांच होना चाहिए। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जब रात को चुनाव आयोग के आयुक्त नियुक्त होते हैं तो फिर सवाल उठता है कि नहीं उठता है? ये गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं यार। चुनाव आयोग के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए आप बताइए खुद? चुनाव आयुक्त नियुक्त कब हुए थे? रात को 12 बजे नियुक्त हुए ना, तो गंभीर सवाल है खड़ा कि कर रहे नहीं? हैं। तो बिल्कुल सवाल उठेगा ही। आपने देखा होगा, सुनिए सुनिए, एक सेकंड आप सुनिए फिर आप बोलिएगा। विश्वसनीयता पे सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि एक और बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है। पिछले साल चुनाव हुआ था आपका पंजाब में मेयर का चुनाव हुआ था। अनिल मसीह नाम का एक अधिकारी आता है। अधिकारी कौन से आयोग का रहता है? चुनाव आयोग का। पत्रकार है, आपको जानकारी होगी, चुनाव आयोग का ही अधिकारी। और वो वोट का बेईमानी करता है कि नहीं करता है? तो आप बताइए कैसे सवाल नहीं खड़ा होगा चुनाव आयोग पे? अनिल मसीह चुनाव आयोग का ही आदमी था ना भाई, तो सवाल तो खड़ा हो रहा है। और साफ साफ उसकी बेईमानी हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहा है कि बेईमानी हुआ। उसके बाद भाजपा के मेयर को हटा करके आम आदमी पार्टी के मेयर को वहाँ पे बनाया गया। तो आप देखिए सवाल खड़ा हो। तो अब चुनाव आयोग जो है जो फरमान जारी की, तो उसमें बहुत सारा संशोधन किया गया। बोला आप केवल फॉर्म भर दीजिए। हाँ। और एक तरफ एक विपक्ष ये भी लगा रही है, कह रहा है कि NRC चुपके से करवाने की साजिश है।
नहीं तो चुपके से सारा काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, रात को 12 बजे कोई भी नियम लाती है। CNRC की भी बात आप कर लीजिए, डिमोनेटाइजेशन की भी बात के लिए, जो नोटबंदी हुआ था रात को 12 बजे लागू हुआ था कि नहीं हुआ था। तो सवाल कैसे नहीं करें हम लोग सरकार से, सवाल तो बनता है, सवाल का जवाब देना सरकार का काम है। और लोकतंत्र यही है, डेमोक्रेसी यही है। डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब है, अगर सरकार के द्वारा बनाई गई कोई नीति हमको समझ में नहीं आ रही तो हम सरकार से सवाल करेंगे। तो हम सवाल ही तो कर रहे हैं, जवाब दे सरकार। 9 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन की बात चल रही, पूरा बिहार बंद करने की बात, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। बिहार बंद होना चाहिए, चक्का जाम होना चाहिए, लेकिन किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, बिहार बंद करेंगे, बिहार के रेवेन्यू पे कितना लॉस पड़ेगा? रेवेन्यू पे लॉस पड़ेगा। रेवेन्यू पे लॉस ऐसे नहीं पड़ रहा है। और आप बात करें कि एक मिनट, आपने अभी बोला पत्रकार महोदय कि रेवेन्यू पे लॉस पड़ेगा, और अगर गलती से भी ये जो रिवीजन हो रहा है इसमें लोगों की छटनी हो जाती है, वोटर आईडीज की, अगर छटनी गलती से भी हो जाती है, जो लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे, तब बिहार पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा जितना जितना ये चक्का जाम में पड़ेगा, उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बल्कि अगर कोई गलत आदमी सत्ता में आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, गलत आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है, और तो फिर उससे सवाल भी हम लोग कैसे कर पाएंगे? अगर हम वोट नहीं दे पाएंगे तो मेरा सवाल करने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर वोट देने से वंचित अगर चुनाव आयोग कर देता, विपक्ष भी सवाल खड़ा करता ना। तो विपक्ष तो सवाल खड़ा कर रहा है, सत्ता पक्ष वाले लोग करते ना, सत्ता पक्ष वाले। चुनाव आयोग गलत करते एक मिनट, तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष है, सवाल किए किससे? चुनाव आयोग से। चुनाव लगाव आयोग से वो सवाल किए, और जवाब चुनाव लगाव आयोग नहीं दे रहा है, जवाब दे रहे हैं मंगल पांडे। तो मंगल पांडे चुनाव लगाव आयोग हैं? आप बताइए। अब नाम बदल दिए चुनाव आयोग का। नहीं, चूना लगाव आयोग इसका नाम है। चूना लगा रही है देश की जनता को, अब बिहार के जनता को लगा रही है। इसको पता नहीं है कि बिहार का जनता पान नहीं है, जबकि बिहारी पान खाता है, और पान खा के थूक देगा, नहीं लोग को समझ भी नहीं आएगा। चुनाव आयोग खत्म होगा। चुनाव आयोग जो है अब पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं रहा इसके अंदर। चुनाव आयोग पे भी सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है, काहे के लिए नाटक हो रहा है? जी, क्या कहेंगे चुनाव आयोग का जो ये फरमान है? देखिए, चुनाव संशोधन भी किया। देखिए भाईजान, आप पत्रकार महोदय, गांव की आवाज़ शहर तक, शहर की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे, ये आपका प्रयास होता है। मगर हमारा ये प्रयास होता है, हम आम जनता कितने परेशानी में पड़े हैं इसको कौन देखेगा? चुनाव आयोग को समझना होगा, आज से साल 1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव कराते हैं, इसी वोट के सहारे 40 MP चुन के जाते हैं बिहार से, और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाते हैं। मगर एक वोटर भी इसमें से फर्जी निकल जाता है। हम मानते हैं कि फर्जी होगा, तो क्या पार्लियामेंट का चुनाव डिसॉल्व होगा? क्या यह फर्जी चुनाव नहीं माना जाएगा 24 का? गलत सरकार चुनी जाएगी ना, इधर गलत सुनिए, वोटर रहेंगे। एक मिनट, फर्जी चुनाव नहीं माना जाएगा? क्या फर्जी बाहर का बांग्लादेशी? एक मिनट, हाँ, 24 में उसी बांग्लादेशी या फर्जी चुनाव वोटर के सहारे आप सरकार बनाते हैं केंद्र में, राज्य में, तो केंद्र में फर्जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, फर्जी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, MP हो सकता है, MLA हो सकता है, मुखिया हो सकता है, सरपंच हो सकता है। तो फर्जी वोटर हम भी मानते हैं। क्या 3 से 4 महीना चुनाव को बचा, इसी वक्त आपको वोटर रिप्रेजेंट कराना था? आपको ये क्या कह रहे हैं? ये जो बोला कि फर्जी बनाता है सरकार, सरकार बनाता है फर्जी आधार कार्ड। हाँ, तो आधार कार्ड को वैलिड काहे नहीं दे रही है आपकी भाजपा सरकार? आपकी भाजपा सरकार आधार कार्ड को काहे नहीं वैलिड दे रही है? आधार कार्ड को काहे नहीं वैलिड दे रही है? आप जिसके सपोर्ट में है, आधार कार्ड को क्या वैलिड दे रही है? क्या आधार कार्ड लेके वोटर ID बनाया जा रहा है? आपको जानकारी है? हमको जानकारी है, इसलिए बोले। जानकारी है? क्या जानकारी है? आपको जानकारी? फिर देख लिए ना, ऐसे ऐसे अंधभक्त बहुत पाए जाते हैं बिहार में। ये अंधभक्त थे तो क्या थे? इनको ये भी नहीं पता आदमी दलित, आप पिछड़े समाज के लोग हैं, तो इनको विपक्ष दलित पिछड़ा की बात करते हैं। इनको पढ़ाने के बारे, इनको सिखाने की बात। देखिए, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, चुनाव आयोग से एक सवाल करते हैं सर आपके माध्यम से। हमारे देश में आधार कार्ड को सभी चीज से लिंक किया गया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आपको राशन कार्ड, ये तमाम जो कार्डे हैं, जो 80 करोड़ राशन कार्ड पर मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं, उस राशन कार्ड को भी इनवैलिड करा देते हैं। आप बोला राशन कार्ड चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, राशन कार्ड दे सकते हैं। आपको देखा है? दिखाइए। आप अभी नया अपडेट नया अपडेट कल
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि किसी से कुछ लेना नहीं है, मगर वो एक मिनट, मगर वो जिस फॉर्म को जारी किया चुनाव आयोग, आज भी वही फॉर्म वही चला रहे हैं। मगर इस फॉर्म में क्या मांगा जा रहा है देख लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको पासपोर्ट होना चाहिए, सरकारी नौकरी करते हैं उसका दस्तावेज होना चाहिए। नहीं है तो कैसे बनेगा वोटर लिस्ट में नाम? आप नहीं चाहिए हमको। जन्म प्रमाण पत्र है? जन्म प्रमाण पत्र है आपके पास? बाबा से अरे बीजेपी के इतने गैर के मुंह ठीक है, न कुछ बात ठीक है, चुनाव आयोग बोल रहा है। अरे चुनाव है वो क्या करेगा? ये बीजेपी के इशारे से चलते हैं, बीजेपी के बात पर चलते हैं। चुनाव आयोग पर पूरे बिहार के जनता को विश्वास टूट गया, पूरे भारत के जनता टूटेगा चुनाव आयोग पर। कहने आधार कार्ड मोदी काहे लिए बनाए हैं? आधार कार्ड से सब कुछ बन सकता है, आधार कार्ड से सब कुछ ले सकते हैं, तो मोदी जी काहे झूठ बोले? ये कैसे हुआ? चुनाव किस कारण किए? एक चीज कहना चाहते हैं, हमारी आवाज को उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, चुनाव आयोग तक। चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के, आधार कार्ड जो हमारे यहाँ का है, जिसको मान्य किया गया है, उस आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड का लिंक करा दीजिए, एक भी फर्जी वोटर बचेगा नहीं। स्मृति पार्क के पास हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की, हमने सवाल पूछा, हमने कहा कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है? तो लोगों ने कहा हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। हमने सवाल किया फिर से कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि फर्जी वोटर को रोकने के लिए हम ये कदम उठाए हैं, तो क्या कहेंगे इनकी बातों पर आप? एक बात और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार के लोगों को अपने बिहारी अधिकार से वंचित करने के, वोट देने का जो अधिकार है उसके रोकने की एक साजिश है। आपकी क्या विचार इन तमाम लोगों की बातों पे? कमेंट के माध्यम जरूर दीजिएगा प्रतिक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।